Hello dear student, how are you? I hope you are fine and I am also fine. आज हम आपको जियोग्राफी में भारत की स्थिति पर आधारित 20 क्वेश्चन कराएंगे जो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए वीडियो को पूरा अच्छे से देखिए और आप अपने स्कोर को कमेंट बॉक्स में शेयर करिए, जिससे कि हमें ये पता चले कि आपका जियोग्राफी कितना मजबूत है और आप अपना नाम भी लिख दें। आपको मिलेंगे 15 सेकेंड और उसी के अंतर्गत आपको आंसर देना है और जो क्वेश्चन का आंसर आप नहीं दे पाते हैं उसको आप नोट डाउन करिए और याद करिए। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको बताना था कि समुद्र तटीय सीमा में सबसे छोटा राज्य कौन सा है, अर्थात किस राज्य का जो समुद्री सीमा है उसका जो तट है सबसे छोटा है। आपको बड़ा नहीं बताना है, छोटा बताना है। तो इसका आंसर गोवा है और गोवा आपको मालूम होगा कि गोवा हमारे पूरे 28 राज्य का सबसे छोटा राज्य है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको इसमें बताना था कि जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है उनको एक जल डमरू क्या करता है, अलग करता है, या एक चैनल अलग करता है। आपको यही बताना था। तो आपको पढ़ाया भी गया होगा। तो सही आंसर है, आप लोग सभी लोगों को मालूम हो गया होगा कि 10 डिग्री चैनल दोनों को अलग कर देता है, अंडमान और निकोबार को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन और टाइमर स्टार्ट होता है अब। में आपको बताना है कि निम्न में से कौन पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। तो एक हमारे भारत का राज्य है जिसको हम लोग नेफा के नाम से पहले जानते थे, अभी उसका नाम चेंज हो गया है। तो आपको बताना है वही वाला राज्य जिसको हम लोग पहले नेफा के नाम से जानते थे। तो इसका सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश को हम लोग नेफा नाम से जानते थे पहले ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 और टाइमर आपका स्टार्ट होता है अब। क्वेश्चन में आपको बताना है कि कौन सा ऐसा सीमा है या कौन सा देश है, या आपको राज्य बताना है जो कि मिजोरम से उसकी बॉर्डर या उसकी सीमा नहीं लगती है। तो मिजोरम आपको देख रहे हैं, मिजोरम कहाँ है? मिजोरम है त्रिपुरा के बगल में। तो त्रिपुरा के बगल में सब लगता है। और कौन सा इसमें नहीं होगा, तो अब तक आप लोगों को मालूम भी हो गया होगा। तो वो है नागालैंड। नागालैंड क्या करता है, वो मिजोरम से अपनी सीमा साझा नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि वह कौन सा राज्य है जिसके अगल बगल बहुत सारे राज्य उसको टच करते हैं। तो आप मैप में भी देख सकते हैं और आपको यही बताना था। तो इसका सही आंसर है असम। असम के अगल बगल बहुत सारे राज्य हैं। आपको बड़ा छोटा नहीं बताना था, आपको बताना था कौन सा राज्य की सीमा सबसे ज़्यादा स्पर्श करती है दूसरे राज्य को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 और टाइमर होता है स्टार्ट।
इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि भारत का वह कौन सा प्रदेश है जिससे 3 देशों से क्या होता है, सीमा साझा होता है, और वह तीनों देश कौन है? नेपाल है, भूटान है और चीन है। तो आपको अब तक समझ में आ गया होगा, चारों ऑप्शन देखने से यही पता चलता है कि जो सिक्किम है वह नेपाल, भूटान और चीन तीनों राज्यों से सीमा साझा करता है, और बीच में छोटा सा उभरा हुआ होता है, अगल बगल नेपाल और भूटान और सामने चीन होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। टाइमर स्टार्ट। इस क्वेश्चन में आपको बताना था कि जो भारत है उसके अगल बगल बहुत सारे देश हैं, तो आपको बताना है कि कौन सा देश ऐसा है जिसका सीमा जो बॉर्डर होता है वह हमारे भारत से नहीं लगता है। तो ये है श्रीलंका। आप देखेंगे पाकिस्तान, बांग्लादेश और भूटान ये पूरे सटे हुए हैं, लेकिन श्रीलंका क्या है, समुद्र में, अरब सागर में है। आपको इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि भारत के कितने राज्यों में से समुद्र तट रेखा संलग्न है। तो ऐसे कितने राज्य हैं जिससे समुद्र की रेखाएं क्या हैं, संबंधित हैं, तो आपको यही बताना था। और हाँ, इसमें से एक राज्य बहुत छोटा है जो आप अभी क्वेश्चन में डिस्कशन कर चुके हैं, वो है गोवा। और सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है समुद्र तट के किनारे, वो है आपका गुजरात। तो हाँ, आपको मालूम हो गया होगा 9 ऐसे राज्य हैं जो कि समुद्र तट रेखा से संलग्न हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जो हमारा क्षेत्रफल है, जो भारत का क्षेत्रफल है, वो पूरे विश्व के जो क्षेत्रफल हैं उसका कितना % है। तो जी हाँ, आपको बताना है कि पूरे विश्व का जितने भी देश हैं सबको मिला लिया गया है, और उसमें से आपको बताना है भारत का कितना हिस्सा है प्रतिशत में। तो वह है 2.4%। 2.4% भारत है और बाकी सब पूरा विश्व है। को बताना है कि भारत का स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। देखिए भारत क्या है कि इसकी 2 सीमाएं हैं, एक है तटरेखा जो समुद्री सीमा, और एक है स्थलीय सीमा। तो आपको इसमें स्थलीय सीमा लगभग में बताना है, क्योंकि एक्यूरेट पूरा नहीं होता है, कुछ न कुछ लगभग में होता है। तो यह रहा आंसर आपका कि 15,200 किलोमीटर जो कि क्या है, स्थलीय सीमा है। सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा वाला कौन सा राज्य है, आपको कमेंट करना है। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, अगर आपको नहीं आ रहा है तो आपके लिए आसान क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा कठिन हो सकता है। तो इसका सही आंसर है कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर लें, अपने फ्रेंडों, अपने दोस्तों को शेयर करें। कोरोना काल में आप पढ़ें और सबको भी पढ़ाएं साथ में। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको बताना है कि जो भारत है उत्तर से दक्षिण की लंबाई इसकी कितनी है। उत्तर से दक्षिण मतलब नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ, इसकी पूरी लंबाई कितनी है। तो आपको मालूम भी होगा कि उत्तर से और दक्षिण की लंबाई सबसे ज़्यादा लंबा है, तो वो है
3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण है। तो आपको बताना है कि पूरब से पश्चिम कितनी लंबाई है, कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। टाइमर होता है स्टार्ट। जो कर्क रेखा है वो भारत के बीचों बीच से होकर के जाता है और 8 राज्यों से होकर जाता है। तो कर्क रेखा का एक अलग और भी नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो कर्क रेखा, आपको बताना है कर्क रेखा किन राज्यों से नहीं होकर के गुजरता है, तो वो है उड़ीसा। उड़ीसा है जो कि नहीं गुजरता है। अब आपको कमेंट करना है कौन कौन से राज्य हैं जो कर्क रेखा से होकर के गुजरते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14। चौदह, इसमें आपको बताना है कि भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है। पूर्वी और दक्षिणी दो देशांतर होते हैं भारत के, तो आपको क्या बताना है, पूर्वी जो पूरब होते हैं जहाँ पे किबिथु होता है। तो ये आपका रहा 97 डिग्री और 25 मिनट पूर्वी, ये आपका सही आंसर है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। का जवाब आप लोग दिए होंगे तो ठीक है, नहीं तो आपसे पूछा जा रहा है कि मान लीजिए आप गर्मी के मौसम में कवरत्ती जाना चाहते हैं, तो आप किस केंद्र शासित प्रदेश में जाएंगे, तो कवरत्ती होगा। तो कवरत्ती एक प्रदेश की कैपिटल है, वो है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की कैपिटल जो है, राजधानी है, वो कवरत्ती है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि कवरत्ती कहाँ है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 16 पे चलते हैं। आपको बताना है इस क्वेश्चन में भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है। मतलब आपको नॉर्थ और साउथ से बताना है। जो रेखाएं भूमध्य रेखा के पैरेलल जाती हैं या इक्वेटर के पैरेलल जाती हैं उसको बोलते हैं अक्षांशीय रेखाएं, अक्षांश बोलते हैं। तो आपको मालूम हो गया होगा इसका सही जवाब क्या है। क्वेश्चन में आपको बताना है कि विश्व का जो मानक समय है वो किस रेखा को लिया गया है। तो आपको हम बताए थे 180 जो डिग्री होती है उसको हम लोग मानक समय से लेते हैं। वह रेखाएं किस टाइप की होती हैं, तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ रहती हैं, मतलब वो होती है लॉन्गिट्यूडिनल। तो आपको मालूम हो गया होगा कि कौन सा ऑप्शन सही है, तो वो है देशांतर रेखाएं। जो देशांतर रेखाएं होती हैं उन्हीं को हम लोग मानक समय कहा गया है। जो ग्रीनविच रेखा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है। तो जो जल संधियां हैं वो भी आपको याद करना है। तो पाक मतलब पाकिस्तान मत समझ लीजिएगा, इसमें कुछ और ही है। तो आपको बताना है पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है। तो आपको मालूम हो गया होगा, पढ़े होंगे तो बता दिए होंगे, नहीं पढ़े हैं तो चलिए हम बताते हैं आपको इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर है भारत एवं श्रीलंका। भारत और श्रीलंका को क्या करता है, पाक जल संधि अलग करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। और आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो लाइक ज़रूर कर दें।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया है आपसे कि मन्नार की खाड़ी का संबंध किस राज्य से है। आपको बताना है मन्नार की खाड़ी, ऐसे ही बंगाल की खाड़ी, ऐसे ही कच्छ की खाड़ी, ऐसे ही आपको खंभात की खाड़ी, सब खाड़ियों के बारे में आपको मालूम होना चाहिए अच्छे से। तो चलिए मन्नार की खाड़ी का संबंध किससे है, तो आपका मन्नार की जो खाड़ी है वो श्रीलंका के बगल वाला जो राज्य है हमारा वहीं पे पड़ता है, मतलब हमारा तमिलनाडु से इसका संबंध है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे तमिलनाडु। ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है ना, हम आपसे क्या बताएं। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग भी है। तो आपको बताना है इस क्वेश्चन में कि जो सार्क संगठन है, जो साउथ एशियन कंट्री का संगठन बना हुआ है, उसमें कौन सा ऐसा देश है जो शामिल नहीं है। तो इसका सही जवाब आप लोगों को मालूम हो गया होगा कि कौन सा देश है, वो है म्यांमार। तो आपको ये 20 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे। और आपको ये वीडियो कैसे लगे और ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे, आपने कितना किया स्कोर, आप स्कोर को कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप मेहनत करिए और अगले नेक्स्ट क्विज़ में आप अच्छा स्कोर करें। धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।